आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता कुमावत हरिद्वार से, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कैसे ख़त्म करें, या इसको कैसे कंट्रोल करें, या इसको कैसे कम करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, ये क्या कार्य करता है, साथ ही होम्योपैथिक की ऐसी कौन सी दवा है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। ये पीने की दवा आती है दोस्तों, ये बहुत ही असरदार और गुणकारी दवा है, जिसको अगर आप लगातार 2 महीने 3 महीने तक पिएंगे और उसके बाद अगर जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा, एकदम रेगुलर रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो वो कौन सी दवा है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप लोग सभी मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक स्वस्थ शरीर के लिए सभी चीज़ों का नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल का भी नॉर्मल रेंज में रहना उतना ही ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे लीवर में बनने वाले बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, उनका फॉर्मेशन करता है। विटामिन डी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ हमारी नर्व सेल्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई हो जाता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। होता क्या है फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल मतलब एक तरह का वसा होता है, सिंपल वैक्स होता है। जब ये हमारे ब्लड वेसल्स में या हमारे ब्लड में जब इसका वॉल्यूम, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये जो हमारी पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें जा के डिपॉजिट होता रहता है, उनमें जा के ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो होती जाती है, उनमें ये जमा होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी, सकड़ी हो जाएगी, सकड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो उतना नहीं बन पाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नैरो रहेगी तो ब्लड को भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में ऐसे जा के जमा होता रहता है तो उसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमें हार्ट अटैक आ सकता है इसकी वजह से, साथ ही साथ हमें ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जो सबसे स्पेशली मोस्टली हमें देखी जाती है, अगर आपने उस बीमारी का नाम सुना होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनमें वो कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जा के डिपॉजिट होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, और जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल मात्रा में रहना, सही मात्रा में रहना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ये कार्य करता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, हमारे ब्लड में 2 तरीके का रहता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल रहता है। एक एलडीएल लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल रहता है, दूसरा एसडीएल हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल। जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, जो एसडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अगर आपका एसडीएल ब्लड टेस्ट में अगर बढ़ा हुआ है तो ये आपकी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है तो आपके लिए ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो सकती है। बट मैं डॉक्टर अनीता कुमावत आपसे कह रही हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी और अचूक दवा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। साथ ही अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, अपने खान पीन का ध्यान रखेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। फ्रेंड्स, होता क्या है, अब जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ आया है तो आपको क्या करना है, आपको अपने आहार में किन किन चीज़ों को शामिल करना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा आपको वर्कआउट करना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा देंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने में बहुत मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या नहीं खाना है जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आपको नहीं खाने हैं। पैकेजिंग वाले फूड आते हैं, कचौरी, समोसे, मैदा से बनी हुई चीज़ें, चीनी, ये सब चीज़ें आपको बहुत कम खानी है।
ठीक है। इसके अलावा जितना भी जो मीट रहता है वो भी आपको अवॉइड करना है इस दौरान, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। पैकेजिंग वाली जितनी भी है पैकेज्ड फूड पैकेट्स आते हैं वो सब आपको अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करना है। इसके साथ ही आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, साबुत अनाज, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। साथ ही अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीज़ें लेते हैं, चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको लिमिट में करनी होगी या आपको इनको पूरी तरह से बंद करना होगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करना है तो आपको अपने आहार में इन चीज़ों को ज़रूर ऐड करना होगा। फ्रेंड्स, अब देखिए क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का तो हमें पता है कि ये हमारे शरीर में बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमारे दिल की सेहत को गड़बड़ कर सकता है। फ्रेंड, हमारा दिल का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसीलिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी बहुत करनी होगी। सप्ताह में कम से कम आप 5 दिन या 6 दिन आप एक्सरसाइज या व्यायाम जरूर करिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ होम्योपैथिक की बहुत ही कारगर दवा। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, उसमें अगर आप होम्योपैथिक की ये दवा लेते हैं तो डेफिनेटली आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर कम होगा। उस दवा का नाम है एलियम सेटाइवा। जी हाँ दोस्तों, एलियम सेटाइवा ये जो दवा है वो लहसुन से बनाई जाती है। लहसुन के बारे में हमने वैसे भी सुना है कि ये हमारे नलियों में हमारी जो खून की नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है उसको ये खत्म करता है, उसको ये कम करता है, पूरी तरह से उनको क्लीन कर देता है। आपने ये सुना ही होगा। तो होम्योपैथिक में लहसुन से ये दवा बनाई जाती है, एलियम सेटाइवा, जो कि बहुत ही कारगर दवा है। इस दवा को आपको कैसे लेना है? इस दवा का आपको मदर टिंचर लेना है। जी हाँ दोस्तों, एलियम सेटाइवा का आपको मदर टिंचर लेना है। ये मदर टिंचर आपको 20 से 30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डालकर आपको दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, खाली पेट आपको इस दवा का सेवन करना है दोस्तों। फिर आप देखिएगा आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। आप इस दवा को लगातार लीजिए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक आप इस दवा को लगातार लेना है। और फिर उसके बाद में आपको अपना ब्लड टेस्ट चेक करवाना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या आ रहा है। इसके साथ ही आपको एक दवा और लेनी है जो कि होम्योपैथिक की बहुत ही असरदार दवा है दोस्तों। उस दवा का नाम है क्लोस्ट्रीनम। क्लोस्ट्रीनम आपको 3x में इस दवा की आपको 2-2 गोली सुबह शाम आपको इसको खानी है। साथ ही जो एलियम सेटाइवा से जो मदर टिंचर बनाया जा रहा है उस मदर टिंचर की आपको 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम अगर आप लेंगे नियमित रूप से तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा। जिंदगी में कभी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल दोबारा से नहीं बढ़ेगा। साथ में आप अपने डाइट को फॉलो करना ना भूलें, आप एक्सरसाइज करना ना भूलें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो ये अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एलियम सेटाइवा जो लहसुन से बनाई जाने वाली ये दवा है बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है, होम्योपैथी की बहुत ही अचूक दवा है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। यदि आपका भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, नॉर्मल रेंज जो इसकी होती है 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर उससे बढ़ा हुआ है तो आप भी आज ही ये दवा चालू कीजिए और फिर इसके बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम सा। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।